क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन रसूलिल मुसद्ददल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सिलसिला मजालिस की तीसरी मजलिस और सब्जेक्ट था जिक्र से फिक्र तक का सफर। और यकीनन इस आज़ादारी का मकसद और हदफ भी यही है कि हम अपना सफर जो जिक्र से शुरू कर रहे हैं उसे फिक्र पर तमाम करें। और इसी सिलसिले में कल गुफ्तगू मेरी शायरी तक पहुंची थी। आज पूरी मजलिस जो है शेर, शायरी, शायर अहले बैत और दीगर शोरा और शोरा अहले बैत के दरमियान क्या फ़र्क है वो बयान करना है। आपकी मोहब्बतों के साथ, पूरी तवज्जुहात के साथ आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इससे कहीं ज़्यादा आपका ताउन मुझे मिलता रहे। बस इस शायर कुरान मजीद ने दोनों पहलू पेश किया। कुरान मजीद ने शायरी का दोनों पहलू पेश किया। अब अजीब बात हमारी यह है कि कई मर्तबा हम उस पहलू को पेश करते हैं जो तारीख पहलू है। अजीजों, जब रोशन लोगों की बात की जाती है तो रोशन पहलू पेश किया जाता है, जब तारीख लोगों की बात की जाती है तो तारीख पहलू पेश किया जाता है। हम गजल की दुनिया की बात नहीं करते हैं, हम हुसैन की दुनिया की बात करते हैं। या अली अली अली, हम हुसैन की दुनिया की बात करते हैं, हम विला और अज़ा की बात करते हैं, हम अहले बैत के मद्दा की बात करते हैं। जानते हो कुरान मजीद ने उनके लिए क्या कहा है? देखो, ये मुशरिकीन मक्का का एक हरवा था। जब लोग रसूल, इंशाल्लाह पूरी मजलिस मसाइब तक जाएगी शायर, तो आपकी पूरी तवज्जो चाहूंगा। बस ही दो मंजर साहब अगर यहां पर मौजूद भी होंगे तो एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे। उनकी ख्वाहिश भी थी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत से शोरा को सामने मैं देख रहा हूं। बस ही दो। तो कुरान मजीद में जब नबी की बात की, मैंने कल जहां बात छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ते हुए लोगों ने देखा कि हमने बहुत चाहा कि लोग रुक जाएं, लेकिन कलाम खुदा का भी असर है और ज़बान रिसालत माप का भी असर है। अच्छा, रोकने के लिए क्या किया जाता था जानते हैं? मक्के में नहीं रोकते थे, मक्के के बाहर निकल जाते थे। कहा देखो ये साहिर है और मजनून है। कुरान मजीद में एक जगह नहीं 3 जगह जो है नबी को मुशरिकीन ने एक हरबा अपनाया साहिर का, यानी मैजिशियन, मजनून, और कई जगह शायर का। अल्लाह अकबर। शायर कह के उनके कलाम के वजन को कम करना था, क्योंकि मैंने बताया ना कि कल ही बताया ज़माने जाहिलियत की जो शायरी थी उसकी बुनियाद के ऊपर। अच्छा, एक मक्के और मदीने की तहजीब पे एक बात और कहते हुए चलें, मेरे बुजुर्ग मौजूद हैं। आप बस ही दो, मक्के में मुशरिकीन मक्का की कोशिश ये थी कि मक्के के बाहर निकल कर कहते थे कि लोग रसूल की आवाज को न सुने। और जब मदीने में रसूल आ गए और एक सिविलाइज सोसाइटी की बुनियाद रखी तो उसी रसूल का नवासा फिर मदीने के अंदर से बाहर निकलता है। लेकिन वो निकलते थे, लोग रसूल तक न जाएं। इमाम हसन निकलते हैं और कहते हैं कि हमारा घर बड़ा है, वसी है, हम मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं, आओ मैं रसूल का नवासा हूं। तो एक इस्तकबाल की पॉलिसी थी, एक रोकने की पॉलिसी थी।
अब हम और आगे बढ़ते हुए अब कुरान मजीद की उस आयत की तरफ क्योंकि तेजी के साथ कुछ बड़े शोरा का जिक्र भी करना है, लेकिन एक बुलंद तरीन सलावत के साथ। क्योंकि देखो जिक्र का ताल्लुक शायर से भी है, जिक्र का ताल्लुक आलिम से भी है, जिक्र का ताल्लुक खतीब से भी है, जिक्र का ताल्लुक मुअल्लिम से भी है, जिक्र का ताल्लुक नौह खान से भी है, जिक्र का ताल्लुक सोज खान से भी है। अजीजों, ये वाहिद हुसैन की मजलिस होती है कि जो पढ़ रहा होता है वो भी जाकिर है, जो सुन रहा होता है वो भी जाकिर होता है। अब अंदाजा लगे कि जितने होते हैं सबके सब जाकिर होते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जब कोई पढ़ने वाला हो, अच्छा ये भी तहम्मुल देखेंगे, जब कोई पढ़ने वाला बयान करने वाला हो ना, तो दुनिया का दस्तूर ये रहा है कि पढ़ने वाले दूसरे को आमतौर पे नहीं सुनते हैं, लेकिन ये भी हुसैन की मजलिस का मोजज़ा है कि अगर 1000 सुनने वाले हैं, 10,000 सुनने वाले, तो उसमें एक पढ़ रहा होता है, लेकिन वो पढ़ना भी जानते हैं मगर सुन रहे होते हैं। आप अंदाजा लगाएं क्यों होता है ऐसा। क़याम आज़मी साहब की इस बंद के साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे बाआवाज़ बुलंद, तो समझ में बात आ जाए। वो कहते हैं कि शब्बीर का गम दौलत किरदार बशर है। जनाब शब्बीर इजमाल साहब, शब्बीर का गम दौलत किरदार बशर है, शब्बीर का गम अपने लिए ज़्यादा सफर है, शब्बीर का गम रोशनी कल्बो नजर है। अरे जुल्म इससे जो इस तरह परेशान है लोगों, शब्बीर का गम फतेह का ऐलान है लोगों। ये हमारी मजलिसें, ये जुलूस, बातिल को ये एहसास अलम मिल नहीं सकता, पत्थर को कभी दीदा नम मिल नहीं सकता, हर कांधे को मौला का अलम मिल नहीं सकता, हर एक को मिल जाए वो दौलत तो नहीं है, जहरा की दुआ माले गनीमत तो नहीं। या मदद है, जहरा की दुआ माले गनीमत तो नहीं है। उस इस्लाम को सलाम कि जिस इस्लाम में पंजतन न हो। इसलिए कि इस्लाम ही पंजतन है, पंजतन ही इस्लाम है। और फिर उसके बाद कुछ इस तरह से पंजतन इस्लाम है, और उसमें भी हुसैन की जात, मजलिस हुसैन है ना, मजलिस हुसैन है, पंजतन हुसैन ने तो इस्लाम बचाया है। बकौले जोश मली आबादी, ये न होते तो अजब दी का तमाशा होता। नहीं, इस तरह तो ये मिसरा सुना ही नहीं जा सकता है। ये न होते तो अजब दी का तमाशा होता, कुफ्र के दोष पे इस्लाम का लाशा होता। अल्लाह अकबर। बाजीजो, कुरान मजीद मुसलसल 4 आयतें, सूरह शोरा कुरान मजीद का 26वां सूरा है। बाजीजो, तेजी से इन आयतों को पढ़ के शायर अहले बैत का मकाम भी बयान करना है। आखिरी 4 आयतें शायर के ताल्लुक से, 3 आयतें मजम्मत की, 3 आयतें मजम्मत की, आखिरी आयत मदह में, और आखिरी आयत में सिफात 4 ही बयान की हैं। आखिरी आयत में सिफात 4 ही बयान की हैं। अच्छा देखिए, आपको कोई मुसीबत से 2-4 नहीं कर रहा हूं, 4-4 हो रही बात। बाजी दो, अब आप ये देखिएगा आखिरी आयतों में, हां पहली 3 आयतों में मजम्मत है, आखिरी आयत है, चौथी आयत है जिसमें मद की जा रही है। अच्छा ये याद रहे, कुरान मजीद के सूरह असर का कल हवाला दिया था, बात रह गई थी। कुरान ने कहा वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र। बाज़ीज़ो, इस सूरह को इन आखिरी 4 आयतों से जोड़ते हैं। कुरान ने कहा कसम है जमाने की, हर इंसान नुकसान में। लेकिन फिर उसके बाद नहीं निकाला। अगर कुरान नुकसान से नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा? कुरान अगर नुकसान से नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा? अगर अहले बैत तुम्हें डूबने से नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? तो पता चला बचाने वाले 2 हैं, या खुदा की तरफ से भेजी हुई किताब है मेरे साथ, या नबी और नबी के अहले बैत। और यही वजह कि जब नबी जाने लगे तो कहा इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। अच्छा ये सब के सब सफीने नजात हैं, 14 के 14 सफीने नजात हैं, लेकिन हुसैन की बात ही और है। हुसैन की बात ही और है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। मेरे मौला से किसी ने पूछा, मौला आप नजात की, आप सब के सब कश्ती हैं नजात की, तो मौला ये इमाम हुसैन के लिए अलग से रसूल ने क्यों कहा? है मेरे साथ है ना?
इमाम हुसैन के लिए अलग से क्यों कहा हम सब के सब कश्ती नजात तो हैं, लेकिन हमारे जद आका हुसैन इस कश्ती में सबसे तेज मंजिल पर पहुंचाने वाली, साहिल मुराद पर पहुंचाने वाली कश्ती है। अच्छा, ये अगर छठे इमाम ने कह दिया सवाल के जवाब में, तो तुम्हें दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया? क्या तारीख में तुम्हें दिखाई नहीं दिया? अरे जिस हुसैन ने आते ही साहिल मुराद पर फितरुस को पहुंचाया और जाते हुए हुर को पहुंचाया है। अल्लाह अकबर, ये सफीने नजात है ना, ये कश्ती नजात है ना। अल्लाह अकबर, मैंने जब बात पहुंचा दी तुम तक, अब मैं इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय इसके कि ईमान वाले। अच्छा, ईमान हो काफी नहीं है, अमल साले भी हो, वह तवासौ बिल हक, अच्छा हक की तरफ बुला भी रहे हो। अच्छा, बुला तो रहे हो, लेकिन बंदा आ तो रहा है, उसे पता ही नहीं इस रास्ते में क्या होना है ना। अब परेशान हो जाएगा, शिकायतें करेगा, कंप्लेन करेगा ना। और चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, मेरे मौला फरमाते हैं कि वली साबिर मुसीबतों वलिल जाज़े मुसीबतान, जो साबिर होता है उसके लिए एक ही मुसीबत होती है, जो कंप्लेन करता है ना, शिकायत करता है, उसके लिए दो मुसीबत होती है। एक मुसीबत इटसेल्फ और दूसरा शिकायत। अच्छा, याद रखो, एक कायदा अजीब सा है, मुसीबत से सब्र जुड़ा हुआ है। मैं जुमले की कदर कीजिएगा, मुसीबत से सब्र जुड़ा हुआ है, नेमत से शुक्र जुड़ा हुआ है। बाजीजों, अंबिया की तारीख में मुसीबतों पे सब्र होता रहा, लेकिन करबला ने पूरा तरीका बदल दिया कि अजीजों, जहां मुसीबत को नेमत समझ लिया जाता है और शुक्र अदा किया जाता है। अच्छा, हुसैन ने अगर देखो, हुसैन की बहन ज़ैनब हुसैन के साथ साथ चल रही है, तवज्जो रहे, अल्लाह अकबर। अगर हुसैन ने मुसीबत को नेमत बना दिया ना, तो हमेशा मुसीबत जो होती है ना, उसका चेहरा मकरूह होता है, नहीं तवज्जो है, मुसीबत का चेहरा डरावना होता है, मुसीबत का चेहरा भयानक होता है, मुसीबत का चेहरा खौफनाक होता है। अजीब बात है, हुसैन ने मुसीबत को नेमत बनाकर शुक्र अदा किया, और ज़ैनब ने कहा मा राए तो इल्ला जमीला, तुमने मुसीबत में हुस्न नहीं देखा था। यह ज़ैनब की निगाह है जो मुसीबत में निगाह ऐसी है कि हुस्न तलाश करती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जमाल मुसीबत कमाल मुसीबत ज़ैनब बयान कर रही। अल्लाह अकबर, बात पहुंच गई तुम तक? हाँ अजीजों, तो आने वालों को बता दिया जाए कि सब्र भी करना है ना। ये चार बातें हो गई, तब जाके नुकसान से निकलेगा। अब वो चार आयतें मुसलसल हैं, तेजी से मैं पढ़ूंगा, एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे आप। अल्लाह सूरत अश-शुरा, सूरा नंबर 26, आयत नंबर 224, 225, 226, 227, लगातार चार आयतें। ऐसे नहीं याद रहेगा, ये तो याद रहेगा, आखिरी चार है, ठीक है। का वश्शोरा यत्तबिहुमुल गावून, शोरा जो है ना, इनको फॉलो कौन करता है जानते हो? गावून। जो गावून हमें पता ही नहीं, हम तो अरबी के बहुत से अल्फाज रोजाना बोलते हैं, और फिर हमारे मुल्कों में तो अगवा होता भी खूब है ना, है? अच्छा, ये याद रखें, सिर्फ चोर अगवा नहीं करता है, सियासतदान भी अगवा करता है, कई मर्तबा दीन के नाम पर भी अगवा हो जाता है। अल्लाह अकबर, मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ तरीके से अगवा किया जाता है। अच्छा, ये बात और है, कुछ लोग अगवा होते हैं, उन्हें खबर हो जाती है, कुछ लोग आदी हो चुके होते हैं, जब निजाम में चीज आ जाती है ना, अगवा होने का पता भी नहीं चलता है। ये ज्यादा खतरनाक बात होती है। कब शोरा यत्तबिहुमुल गावून, बस शोरा वो है ना, इनको वही लोग फॉलो करते हैं। ये शोरा अहले बैत नहीं है, ये बाजारी और दरबारी शोरा की बात हो रही है, क्योंकि मुझे अपनी मंजिल पे आना है। क्या इनको जो है ना फॉलो करते हैं जो अगवाशुदा लोग हैं। फिर उसका अरहता हूं अन्नहुम फी कुल्लि वादी यहीमून, क्या तुमने नहीं देखा कि ये तमाम लोग कौन है? किसी भी वादी में चले जाते हैं, कुछ भी, ये वादी फिक्र की बात हो रही है, ये ख्यालात की वादी की बात हो रही है, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी ख्याल होता है उसे नज्म करते हैं। दो बातें होंगी, दूसरी बुराई बताई, तीसरी बुराई बताई वअन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, और इनकी एक बुराई है ना, जो कहते हैं वो करते नहीं है। बाजीज़ो, यही तो बात है। मैं तो अभी अगली आयत में इस्तिस्ना पढ़ने से पहले, एग्जामिशन से पहले बता दूं, बाजीज़ो, वहां का शायर इधर उधर घूमता है, वहां का शायर अगवा करता है, वहां का शायर क्या करता है?
जो कहता है उस पर अमल नहीं करता। लेकिन जब ये शायर अहले बैत होता, अगली आयत इस्तिस्ना तक तो बाद में पहुंचूंगा, बस जब शायर अहले बैत होता है तो अगवा नहीं करता। जिन्हें शैतान ने अगवा कर लिया है उन्हें रब के रास्ते की तरफ लेके आता है। भाई शायर अहले बैत होता है, वह अगवा शुदा लोगों को हिदायत की राह पे लेके आता है। वो हर वादी में नहीं जाता, उसकी वादी का नाम नजफ है, उसकी वादी का नाम करबला है, उसकी वादी का नाम काज़वैन है, उसकी वादी का नाम सामर्रा, उसकी वादी मक्का मदीना है। वो इन वादियों में सफर कर रहा होता है। बस जो जब करबला जाते ना, बस वादी की बात है तो एक जुमला और सुनते चलो। जब वादी की बात है ना, तो जब अब्बास के हरम से हुसैन के हरम पे जाते हैं तो बैनल हरमैन होता है। तवज्जो है, मेरे साथ हैं आप। लेकिन जब यही बात सफर के महीने में अरबईन के मौके पे हो तो नजफ से जाते हैं करबला की तरफ, ये भी बैनल हरमैन है। फिर यही सफर और आगे बढ़ता है, जब करबला से काज़मैन जाते हो बैनल हरमैन है। अल्लाह अकबर। बाजीजो, ये इतने हरम के दरमियान हम होते हैं, तो हमारा शायर इससे बाहर नहीं निकलता है, इससे बाहर नहीं निकलता। तो जो है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ? जो कहता है वो करता है, ये उनमें से नहीं होता। कुरान मजीद में सूरह सफ की आयत नंबर 2 और 3 में इन लोगों की मजम्मत की गई है जो कहते हैं करते नहीं है। कहते हैं कि कबूरा मख्तन इंदल्लाह, और अल्लाह को यह पसंद ही नहीं है कि जो आदमी कहे और उसके बाद अमल ना करे। कुरान मजीद में सूरह बकरा के अंदर हम लोगों को कहा गया, मिंबर पे जाने वालों को जो अम्र बिल मारूफ करते हैं, मगर देखिए इस मगर से कितने मगर साथ में जुड़े हैं माशाअल्लाह, आप लोगों की आवाजें आएंगी ना, मगर हम अमल नहीं कर रहे होते हैं जब, तो क्या हो गया? अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, कि तुम दूसरों को तो अम्र बिल मारूफ करते हो, अपने आप को भूल गए हो। तो पता चला ये मिंबर आपको आदाब सिखाता है, ये मिंबर आपको तहजीब सिखाता है, ये मिंबर आपको अमल की तरफ रागिब करता है। अब आइए इस्तिस्ना की तरफ आते हैं। कुरान मजीद कहता है इल्लल्लज़ीना, ये भाई ये क्या शैतान है, इनके पीछे ना जाना। अब जो शायर अहले बैत की तरफ आ रहा हूं, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय इसके कि देखो वो शायर, अब इनको फॉलो करना है। कैसा शायर? आबिद जाफरी हो। कैसा शायर? क़याम आज़मी हो। कैसा शायर? नसीम अमरोही हो। कैसा शायर? मीर अनीस हो, हमारी उर्दू दुनिया की शोरा। हाँ, अब क्या हुआ? इल्लल्लज़ीना आमनू, पहली शर्त यह कि ईमान रखता हो, वह अमिलुस सालिहात, अमल साले अंजाम देता हो। अच्छा, ये सारी शरायत वहां पर सूरह असर में भी थी। अब उसके बाद दो शर्त के अल्फाज बदल गए, मफहूम वही है। वह ज़करुल्लाह कसीरा, और वह अल्लाह का जिक्र कसरत से करता हो। अच्छा, जो कसरत से करता हो तो सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा, मेरे मौला से किसी ने पूछा, मौला जिक्र कसीर क्या है? का मन सब्बहा तस्बीह फातिमा फकत ज़करा ज़िक्रन कसीरा, जिसने हमारी जद्दा जनाबे सैयदा की तस्बीह पढ़ ली। अरे 2 मिनट की तस्बीह आजकल हमारे बहुत जल्दी होती है, तस्बीह को छोड़ते हैं। ये तस्बीह न छोड़ो, इसलिए कि मौला ने फरमाया जिक्र कसीर हमारी जद्दा की तस्बीह है। अल्लाह अकबर। ज्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन हम जिक्र कसीर से महरूम हो जाते हैं। जिक्र कसीर है, जिक्र अजीम है, भाई तस्बीह मेरा मौजू नहीं है। उसके बाद आगे वंतसरू मिन बाद मा ज़ुलिमू, और जब जुल्म हो चुका हो ना तो उसके बाद ये नुसरत करते हैं। शायर और नुसरत नहीं तो जो है, शायर और नुसरत, भाई इसका नुसरत से क्या ताल्लुक? ये मैं मुआशरे की फिक्र पढ़ रहा था, कुरान की फिक्र नहीं पढ़ रहा था। कुरान तो कह रहा है नुसरत करते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रिवायत के जुमले को नकल करता हूं। लम्मा सुइला अन शेर, जब रसूल खुदा से पूछा गया शेर के बारे में, या रसूल अल्लाह शेर क्या है? तो कहा इन्नल मोमिन मुजाहिद बिसैफिही व लिसानिही। पूछा गया रसूल से शेर के बारे में, शेर क्या होता है? रसूल ने कहा इन्नल मोमिन मुजाहिद बिसैफिही व लिसानिही, मोमिन जो है जिहाद करता है तलवार से और जबान से, तलवार से और जबान से। और उसके बाद इमाम कहते हैं कि और हमारा जो शायर होता है ना,
अपने अशआर से दुश्मनों पर तीर बरसा रहा होता है। अल्लाह अकबर, अपने अशआर से दुश्मनों पर तीर बरसा रहा। तो पता चला शायर के अशआर आप समझ रहे हैं ये अल्फाज हैं, लेकिन ये वो मिसरे हैं, ये वो मिसरे हैं जो तीर बरसा रहे होते हैं। अब यहीं पर एक जुमला मुझे, अच्छा रसूल की हदीस बयान की मैंने, अगर ये तीर बरसा रहे हो तो एक जुमला मुझे कहने दे। एक शायर ने 400 साल पहले कलाम का है, मेरे साथ है ना, एक शायर ने 400 साल पहले कलाम का, इंतकाल हो गया 350 साल पहले, वो कब्र में है। क्या अभी भी जिहाद कर रहा है वो? हैं? अभी भी जिहाद कर रहा है? कर रहा है ना? बताएं कैसे, कैसे बताएं आपको। छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक और हदीस, हम बाहर से बात ही नहीं करेंगे, या कुरान से बात होगी या हदीस से बात होगी। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि इज़ा कान यौमल क़ियामा वज़ना मिदादुल उलमा बिदिमाए शुहदा, क़यामत का दिन होगा, उलमा की रोशनाई, शहीदों का खून स्केल पर रख दिया जाएगा, वज़न किया जाएगा। फयुरज्जा मिदादुल उलमा अला दिमाए शुहदा, और उसके बाद जो है ना आलिम की रोशनाई शहीद के खून के मुकाबले में वजनी होगी। पूछा गया उसके वजन का सबब क्या है? क्या इसलिए क्योंकि शहीद जिस मैदान जंग में जाता है, जब जंग कर रहा होता है उसी वक्त तक दिफा होता है, लेकिन कलम से लिखा हुआ जो आसार बाकी है, तो जब तक बाकी रहता है तब तक जिहाद का अमल जारी रहता है। तो अगर किसी ने नस्र लिखा जिहाद कर रहा है, किसी ने किताब लिखी जिहाद कर रहा है, जिसने शेर कहा जिहाद, मरसिया जिहाद, नज्म जिहाद, मुसद्दस जिहाद, सलाम जिहाद, नौहा जिहाद, कता जिहाद, रुबाई जिहाद। कब जिहाद है? उस वक्त जिहाद है जब अहले बैत से मंसूब हो जाए, जब अहले बैत से मंसूब हो जाए। अच्छा ये अजीब मुजाहिद है, चला जाता है जिहाद बाकी रहता है। ये अजीब मुजाहिद है, चला जाता है जिहाद बाकी रहता है। अच्छा जिहाद भी बाकी रहता है, आसार भी बाकी रहते हैं। सलवात पढ़ेंगे बाबा मौला सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक लफ्ज लिख दिया है ना मधे अमीरुल मोमिनीन में, और वो आसार अगर बाकी रहे, एक जुमला मैं कहूंगा यहां पर उस हदीस को मुकम्मल करने से पहले, आप और हम अपने आप में इतना असर और इन्फ्लुएंस, अब असर बामाना इन्फ्लुएंस में कह रहा हूं, आप और हम अपने आप में इतना असर और इन्फ्लुएंस रखें कि पिछलों के आसार को बाकी रखें और अगली नस्ल तक मुंतकिल करें। चाहे वो मीर अनीस हो, मिर्जा दबीर हो, तमाम हमारे बुजुर्ग, इन आसार को, भाई तुम्हें अपने घर के भी आसार को पहुंचाना है, आगे बढ़ाना है। मौला कहते हैं जब तक ये बाकी रहता है ना, ये असर, वो निशानी, ये पेपर का, उस वक्त तक उसके हक में फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते। मीर अनीस का मरसिया यहां आपके घर में रखा हुआ, इस्तिग़फ़ार कौन कर रहा है? फरिश्ते कर रहे हैं। वो आसान। अच्छा एक चीज और, अगर कोई शख्स अहले बैत की शान में लिख दे तो अब खुदा की तरफ से कानून है, खुदा की तरफ से कानून है। उस कानून को मैं समझाऊं किस तरह से, बल्कि दो मिसरे अपने ही सुना दूं यहां पर कि जिक्र शब्बीर से मिलती है जिक्र खुदा की तौफीक, जिक्र शब्बीर से मिलती है जिक्र खुदा की तौफीक, जिक्र शब्बीर की तौफीक खुदा देता है। ये दो मिसरे, भाई यही जिक्र का रास्ता है। हुसैन का जिक्र खुदा के जिक्र तक पहुंचाता है, खुदा का जिक्र हुसैन के जिक्र तक पहुंचाता है। अगर हुसैन के जिक्र पे रुक गया, खुदा के जिक्र तक नहीं पहुंचा, कहीं और है, हुसैन के फर्श पर नहीं है। और अगर कोई मस्जिद में बैठा हुआ सुबह शाम या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कर रहा, हुसैन तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब वो कहीं भी हो खुदा के घर में नहीं है। तवज्जो है ना? अल्लाह अकबर, जिक्र की बात हो रही है। हाँ अजीजों, तो आसार की हिफाजत खुदा करता है, इस्तिग़फ़ार। अच्छा ये जब हिफाजत करता तो बाकी रहेंगे, ऐसा ही ना भैया, बाकी रहेंगे। अब जो बाकी रहेंगे तो यहां पे जरार अकबराबाद कितना लिखा गया अली के सिलसिले में, कितना लिखा गया।
लेकिन एक सवाल है पूरे मजमे से, क्या हक अदा हो गया? हक अदा हो गया? मैं गालिब के 2 मिसरे पढ़ूं तो बात आसान हो जाए। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। बाजीजो, वह हदीस आपके सामने है कि जिनके अंदर बताया जा रहा है कि अली के फजाइल कितने हैं। क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे अगले 25 मिनट के अंदर मसाइब समेत खत्म भी करना है, क्योंकि मैं सिर्फ शायर के मौजू पे पढ़ूं तो कम से कम एक अशरे की जरूरत तो है, कम अज कम इंशाअल्लाह ताला। एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ेंगे आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कम से कम 2-4 मजलिसों को एक साथ हम जोड़ देते हैं तो एक इससे बेहतर बुलंदतर सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो जरा अकबराबादी ने शायरी के ताल्लुक से मौलाए कायनात की मद के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बात की। वो कहते हैं कि मैं लिख रहा हूं, है मेरे साथ हैं आप, मैं लिख रहा हूं फजाइल अली के सदियों से, मैं लिख रहा हूं फजाइल अली के सदियों से, मगर वरक अभी सादा दिखाई देता है। अल्लाह अकबर। हाँ अजीजो, आसार की बात। अब ये चीज हो गई, 2 हदीस ये बयान कर दी। अब सुनो, सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फरमाते हैं कि मन अनशद बैतन, जिसने हमारी शान में बैत कहा। बैत जानते हो? शेर। हमारे यहाँ जब मुसद्दस और मरसिया वगैरह में 4 मिसरे एक मिजाज के आते हैं और उसके बाद आखिर में जो 2 मिसरे तो उन्हें हम बैत ही कहते हैं। अच्छा, बैत क्यों कहते हैं? मैं तर्जुमा पहले कर दूं या वजाहत पहले कर दूं? कुरान में मौला फरमाते हैं कि जिसने हम अहले बैत की शान में बैत कही, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, फिर उसके बाद अल्लाह उसके लिए घर में, उसके लिए घर, उसके लिए बैत कहां बनाता है? जन्नत में बनाता है। बैत क्या होता है जानते हो? शायरी में जब कहते हैं तो 2 मिसरे जो एक ऊपर एक नीचे। अब रह गया कुछ? 2 मिसरे एक ऊपर एक नीचे, भाई यह है ना बैत, यह है ना शेर का अल्लाह उसके लिए बनाता है जन्नत में घर। भाई एक जुमला सुनो बाजीजो, घर क्या होता है? छत होती है, फर्श, यानी बेअसास भी नहीं होता, बेसाहिबान भी नहीं होता है। जो मद्दाह अहले बैत होता है बेअसास भी नहीं होता, बेसाहिबान भी नहीं होता। और उसके बाद उसके लिए माशाल्लाह देखा हमने, घर देखा अपने मोमिनीन के जब जाते, माशाल्लाह बड़ा अच्छा घर। किसने, किस बिल्डर से बनवाया? अब यहाँ के बिल्डरों का नाम भी नहीं पता है मुझे, बड़ी मुश्किल है। बहरहाल नामी ग्रामी आप खुद रख लीजिएगा। तो क्या है? कब फला बिल्डर, अच्छा वाह फला बिल्डर से, तो बहुत अच्छा बना था भाई, देख के लग रहा था, मैंने तो बाहर से अंदाजा लगा लिया था कि उन्होंने बनाया। अजीब बात है, जब दुनिया में तुम घर बनाते हो, मिलियंस लगाते हो, इस बिल्डर को उस बिल्डर को तलाश करते हो, वो तुम्हारा घर बनाता है, फख्र से कहते हो। अरे शायर अहले बैत फख्र से कह सकता है कि मैंने, शेर कहा जन्नत में मैंने घर नहीं बनाया, अल्लाह ने मेरा घर बनाया है। या अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाता है, बना अल्लाह लहू बे। फिर उसके बाद दूसरी जगह कहा गया कि जब वो कोई शेर कहता है ना, तो मौलाए कायनात फरमाते हैं हत्ता युअय्यिद रूहुल कुद्स, जो अहले बैत की शान में कलाम पढ़ कहता है ना शायर का, कह ही नहीं सकता मगर यह कि जो रूहुल कुद्स है, जो जिब्राइल है, वो उसको ताईद करता है। उसके बाद शेर कहता है, जिम्मेदारी बढ़ गई शोरा की। फिर उसके बाद कहते हैं, जब कोई शेर कहता इन्ना इन्ना मलकन युल्की अलैहि शेर, छठे इमाम की एक और हदीस है, आप फरमाते हैं कि मलक जो है ना, शेर इल्का करता है। इल्का हम ही समझ सकते हैं, इल्का वही है ख्वाब। ये अंबिया से जो खुदा का कम्युनिकेशन होता है, उनमें से कम्युनिकेशन का तरीका है इल्का, इल्हाम, ख्वाब, वही का। इन्ना मलकन युल्की अलैहि शेर, एक मलक होता है जो उसके ऊपर शेर इल्का करता है। अन्नी, और मैं वो हूं जो उसे जानता हूं, लारिफ हो, यानी इमाम कहते हैं मैं उस मलक को जानता हूं जो मलक इन तक अशार पहुंचाता है। अल्लाह अकबर, कहां से आ रहा उसके पास?
अगली मंजिल सुनो, वो जो जन्नत में घर की बात आई ना, तो सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की करते भाई 3-3.5 मिनट पहले यही मजमा था जिसने सलवात पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। बस ही जाने ग्रामी मौला क्या कहते हैं, और ये इमाम रजा से भी हदीस है, कहते हैं कि जो शेर कहता है अहले बैत की शान में ना, उसके लिए जो जन्नत में घर बनता है उसकी साइज 7 टाइम्स होती है दुनिया के। शोराए अहले बैत को रिवायात में है कि हक़ शिफाअत भी होगा। अब क्यों होगा, अब सुने कि हमारे जो पूरा आजादारी का सफर है इसमें शायरी का बड़ा रोल रहा है, तवज्जो है ना आपकी, बड़ा रोल रहा है। और मैं एक चीज और बता दूं, चौथे इमाम, पांचवें इमाम, छठे इमाम, सातवें इमाम, आठवें इमाम, 9वें इमाम, 10वें इमाम, 11वें इमाम, और इस वक्त गैबत कुबरा में आपके मराजे मजलिस बर्पा करते हैं। आप ये देखिएगा आगे सिस्तानी का मजलिस और खतीब पढ़ा है, तवज्जो है, आगे रहबर की मजलिस हो रही है, आगे रहबर कुछ बयान करेंगे, मजलिस पढ़ा जो एक खतीब पढ़ा है, लेकिन आलिम बावकार बाअमल दीन का इल्म कुरान का इल्म, तवज्जो है ना, वो पढ़ा होता है। ये सुन्नत है इम्मा की। अब मैं जो 2 जुमले में एक बहुत अहम तरीन बात बताने जा रहा हूं, इसलिए चूंकि मासूम ने यह चाहा, अगर हमारे आइम्मा इस जिक्र को कर रहे होते, मासूमीन पढ़ रहे होते इन मजालिस को, तो नतीजा क्या निकलता जानते हो, ये जिक्र हुसैन रुक जाता। लोग कहते जिक्र हुसैन के लिए मासूम होना जरूरी है, इमाम होना जरूरी है, न हम इमाम हैं न इमाम मासूम है, इमाम पर्दे गैबत में है तो न मजलिसें हो सकती थी न जिक्र खुदा हो सकता था। तो फिर क्या कहा नहीं, इसके लिए क्या होगा, शायर मिंबर पे होगा, इमाम नीचे बैठा होगा। का मौला आप नीचे क्यों बैठे, का इसलिए बैठे ताकि हमारी निगाह तुम पर हो, तुम्हारी निगाह हम पर हो, हम तरबियत करेंगे और तुम लोगों तक पहुंचाओगे। सलावत पढ़ेंगे बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यानी आपकी पूरी आजादारी जो है ना इंडोर्स होती रही इमाम के जरिए से, और आज गैबत के अंदर भी मर्जियत देख रही होती है। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ते हैं, इमाम ने यह काम कर दिया। मैं कुछ शोरा का तस्करा करता हुआ चलूं, उनमें फर्ज देखो। मक्का है, मौसम हज है, हिशाम बिन हकम आया हुआ है, हज करने के लिए आया हुआ है। आप जानते हैं चाहे पुराने हुक्मरान हो या आज के हुक्मरान हो, आज से कुछ साल पहले स्टम्पेड हो गया था। मिना में क्यों हुआ था, का जनाब आए हुए, कस्टोडियन आए हुए, रास्ता दो, लोगों की जानें चली गई। देखो जो जिस्मों का हाकिम होता है ना, उसके लिए फौज जाती है रास्ता बनाने के लिए, लेकिन जो रूहों का हाकिम होता है उसे फौज की जरूरत नहीं होती है, लोग खुद रास्ता देने लगते हैं, खुद रास्ता देने लगते हैं। अब जब इमाम चहारुम आए ना, तो इमाम चहारुम पहुंचे, बाजी तो उससे पहले या भीड़ है, इसको जगह नहीं मिल रही। अच्छा, बादशाह इतनी कमजोर होती है कि खुदा के घर में भी ज्यादा देर नहीं खड़ी रह पाती। बादशाह इतनी कमजोर होती है कि खुदा के घर में भी ज्यादा देर नहीं खड़ी रह पाती है। एक मर्तबा का कुर्सी लाओ, यानी बादशाहत का ताल्लुक कुर्सी से और तख्त से। और हमारा क्या है, फराजेदार से मीसा हम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं, और जो रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं। और क्या ही अच्छी बात कही थी हमारे मोहतरम आबिद जाफरी साहब ने कि वो सर जो बर सरे नेजा दिखाई देता है, फराजे अर्श से ऊंचा दिखाई देता है। फराजे अर्श से ऊंचा दिखाई देता है। फराजेदार से बात आगे चली गई है।
नहीं अजीजों, फराजेदार से बात आगे फराजे अर्श से ऊंचा दिखाई देता है। अच्छा, फराजे अर्श से अजीब बात रही, यजीद ने हुसैन का सर कलम किया, लेकिन उस दिन से आज का दिन हुसैन का सर बुलंद है, यजीद का सर झुका हुआ है? और उसके बाद बड़ी अच्छी बात कही यहां पर शायर नजीर बाकरी साहब, वो कहते हैं कि झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, हैदर भाई, झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, शिकस्त देखिए उस सर को खुद उठा के चले। शिकस्त देखिए उस सर को खुद उठा के चले। बाजीजो, ये सर को उठाया तो मैं यहां इस मिंबर पे बैठा हूं, लकड़ी का बना हुआ मिंबर है, लेकिन निस्बत मिंबर से मोहतरम है अजीजों, तारीख में बहुत से मिंबर हुए, लेकिन हुसैन उस खतीब को कहते हैं कि जिसने नेज़े को रहल बनाया है। हुसैन उस खतीब को कहते हैं, उस कारी को कहते हैं जिसने नेज़े को रहल बनाया। हुसैन उस खतीब को कहते हैं जिसने नेज़े को मिंबर बनाया। आलिम रिजवी के 4 मिसरे बेदारी का सबूत दीजिएगा। वो कहते हैं तेरे नाना ने कजावे का बनाया मिंबर, तेरे नाना ने कजावे का बनाया मिंबर, तेरे बाबा ने सलूनी का सजाया मिंबर, हाशिर तक होगी न दुनिया में खिताबत ऐसी, तूने नेज़े को सरे राह बनाया मिंबर। तूने नेज़े को सरे राह बनाया मिंबर। अल्लाह अकबर, क्या कहने। यहां आप ये देखें कि अदा हुए हैं जो इन बेशुमार सज्दों में, फकत हुसैन का सज्दा दिखाई देता है? सज्दे तो हैं, फकत हुसैन का सज्दा दिखाई देता है, क्योंकि अगर हुसैन का सज्दा ना हो तो कोई सज्दा बचे ही नहीं। और हुसैन का सज्दा, अच्छा ये तो मोमिन सैयदजादा शायर है, हिंदुस्तान का एक हिंदू शायर, हम कमाल कर दिया। 2 मिसरे के अंदर वो इमाम की शहादत और सज्दा बयान किया। कहते हैं कि गर्दन पे तेग बाकी लाई, गर्दन पे तेग, सज्दे में सर, गर्दन पे तेग, सज्दे में सर, लब पे शुक्र रब। नहीं पहुंचा सका मैं। गर्दन पे तेग, सज्दे में सर, लब पे शुक्र रब, इस तर्ज बंदगी में अकेला हुसैन है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस तर्ज बंदगी में अकेला हुसैन है। अल्लाह अकबर, क्या कहने हुसैन का सजदा, वो आखिरी सजदा जो तमाम सजदों की जमानत है। वो बैठ गया कुर्सी पे, भीड़ बहुत है, हजर अस्वद तक जाना चाहता है, तो जो है ना हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए जाना, मजमा के रास्ता ही नहीं दे रहा है। एक मर्तबा उसने देखा कि एक नूरानी नौजवान आया है, बैतो नूर में सलालतो नूर, नूर इब्ने नूर, एक मर्तबा आगे बढ़ रहा। अब जुल्मतें छटने लगी। अब हम क्या कहेंगे भाई? आप कहेंगे गलत कह रहा हूं, 5वें की बात कर रहा हूं, गलत कह रहा हूं। अगर मैं फिर दलील दे दूं, चौथे इमाम है, जहरी है, हज का मौसम है, मस्जिद अल हराम छलक रही है, तवाफ करने वालों का मजमा है बेसाख्ता, जैसे हम लोग भी कई मरतबा मस्जिदों में, माशाल्लाह इस साल तो बड़ा मजमा हुआ, माशाल्लाह इस साल तो बड़े मातमी आए। उसने भी कहा माशाल्लाह मना, कितने हाजी। इमाम ने कहा जो तुम देख रहे हो वो हम नहीं देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं उसको तुम नहीं देख रहे हो। क्या है? क्या देखोगे? कहीं 2 उंगलियों के दरमियान देखो। कहा मौला इनमें तो इंसान बहुत कम है, इंसान बहुत कम है, ये तो कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं। बाअजीजों, तो मसला की मर्तबा सब छट गए। इमाम पहुंचे, बोसा ले लिया। अब जो बोसा लिया ना, तो जानता तो है, लेकिन लगी है ना, चोट लगी है, टीस उठनी है भाई, जबान से इजहार होना है ना, मोहब्बत का भी इजहार होता है, नफरत का भी होता है। तो एक मर्तबा कहता है मानो ये कौन है? मैं नहीं जानता।
अच्छा, ये जो शायर आया हुआ साथ में ना उसके, ये सैयद सज्जाद के काफिले में नहीं था। अल्लाह अकबर, सैयद सज्जाद के काफिले में नहीं था। अजीजो, हुसैन के बेटे को हुनर आता है, तवज्जो रहे मेरे जुमले की, कल कीजिएगा। हुसैन के बेटे को हुनर आता, जो यजीद के लश्कर से हुर को ले ले उसे हुसैन कहते हैं, जो हिशाम के लश्कर से शायर को अपना बना ले उसे अली इब्न अल हुसैन कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। क्या तू नहीं जानता? हाज़र लजी तारिफुल बता, तू नहीं जानता? इसे मक्का जानता है, ये मक्के का बेटा है, जमजम का बेटा है, मिना का बेटा। इर्तिजानन पूरा कलाम कह दिया। तारीख अदब का बेहतरीन कलाम है, अल्लाह अकबर, अरबी अदब का ये रहा। अब सुनने के बाद बादशाह का मिजाज जानते हो, जेल बंद कर दिया। सालाना 1000 दीनार देता था, 1000 दिरहम देता था उस वजीफा। अच्छा, मुसलमानों से ज्यादा वजीफा कोई समझ भी नहीं सकता भाई। बस ही लो वजीफा, 1000 वजीफा मिलता था। इमाम ने 12000 वजीफा भेज दिया उसका। उसने कहा मौला मैंने आखिरत के लिए कहा था। कहा आखिरत के भी हम मालिक हैं, दुनिया में भी, और जो दे देते हैं वो लेते नहीं है। अरे जब दरबारे मुआविया में गुलाम को सब दे दिया, वापस ना लिया। अल्लाह अकबर। का जो दे देते हैं वापस नहीं देते। कहा मौला लेकिन बहुत ज्यादा ही है, 12000। कब तुम 12 साल जियोगे? अरे नहीं तवज्जो है, अब 12 साल जियोगे, 12 साल जियोगे। बाजीजो, मदे अहले बैत जबकि मदे इमाम की ना, तो मौला ने इंतजाम ये किया कि उम्र भी दी कि तुम ऐसे इस्ना अशरी हो कि अब से जो जिंदगी थी, अब से पहले तुम्हारी जिंदगी बनी उमैया के साथ थी, अब 12 साल है अली के नाम, हसन के नाम, हुसैन के नाम, अली इब्न हुसैन के नाम, इमाम बाकिर के नाम, इमाम सादिक के नाम, इमाम काजिम के नाम, इमाम रजा के नाम, इमाम तकी के नाम, इमाम नकी के नाम, इमाम हसन अस्करी के नाम, इमाम जमाना के नाम। अभी जो 8 आए नहीं है उनके नाम पर भी उम्र खैरात में मिल रही है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहा मौला 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 ये हाकिम जो है ना मुझे साल के एंड पे दे देता था, एट द एंड ऑफ द ईयर, एवरी ईयर। मौला आपने एक साथ दे दिया। कहा यही तो हमारा फर्क है उनका, उसके पास जिंदगी का हिसाब नहीं, हमारे पास है भाई। मौला के पास दे दिया 12 साल के, दे दिया। अल्लाह अकबर। अजीजों, इसी तरह से कुमैत 5वें इमाम के पास आते बढ़ते। इसको मैं 1 मिनट में खत्म करना चाहूंगा बाकी को, उसके बाद मैं आ रहा हूं देबिल की तरफ। आए कुमैत। अब जब आया ना मौला के पास, मौला ने कहा कुछ शेर पढ़ो। कुमैत ने शेर पढ़े, मौला की शहादत पढ़ी, मौला रोने लगे। उसके बाद मौला ने क्या किया कि उनको 1000 दिरहम दिया और एक पैरहन दिया, कुर्ता दिया, कुर्ता दिया कि ये लो। कहा मौला ये पैसे तो रख लीजिए, बेकफन के सदक़े में ये कफन दे दीजिए मुझे। इमाम ने कहा तुम ये भी रखो, ये भी रखो। शोरा की इस तरह से हौसला अफजाई किया इमाम ने। सादिक आले मोहम्मद के पास अबू हारून आता है, बड़ा शायर है भी। आप कहते हैं अनशिद लिल हुसैन, तो मेरे लिए अशार पढ़ो इमाम हुसैन की शान में। कहा उन्होंने पढ़ा ना तो रिक्कत नहीं तारी हुई, तो इमाम कहते हैं अनशिद कमा तनशिदून, उस तरह से पढ़ो जैसे तुम अपने लोगों के दरमियान रिक्कत से पढ़ते हो, दर्द के साथ पढ़ते हो। वो शायद अदब मलूज़े खातिर रखे ना, इमाम की बारगाह थी। उसके बाद इमाम ने दुआएं दी। उसके बाद क्या कहा देखो अगर तुम पढ़ोगे शेर और उस मजलिस में 10 लोग होंगे और रोएंगे ना तो तुम्हारे लिए जन्नत है। उसके बाद कहा सुनो 10 लोग नहीं, उस मजलिस में 5 लोग होंगे और वो मेरे जद पे रोएंगे तो जन्नत है तुम्हारे लिए। उसके बाद कहा नहीं, उस मजलिस में 1 आदमी को भी तुमने रुला दिया तो जन्नत है। उसके बाद कहा सुनो, और रोने वाला जो है ना बहुत बड़ी मकदार में नहीं है, इतना आंसू का कतरा हो कि सिर्फ मक्खी का पर भीग जाए और रो दे, ये जहन्नम की आग को सर्द कर देता है। और रोया कितना गया है,
जिक्र शैब वाजिबात में है, जिक्र उनका कायनात में है। जितने आंखों से बह गए आंसू उतना पानी कहां फुरात में है। देबिल आते हैं 8वें इमाम के पास और देबिल मरसिया कहते हैं तो कहते हैं कि एक शेर मेरी तरफ से शामिल कर लो अपनी शहादत का। और उसके बाद देबिल से कहते हैं या देबिल इरसिल हुसैन, हुसैन का मरसिया पढ़ो। अंत नासिरुना व मादहुना, तुम हमारे नासिर भी हो हमारे मद्दा भी हो। मा दुम तहय्यन, जब तक कि तुम जिंदा हो। जामिल हदीस वॉल्यूम 12 है, सफा 567 का मा दुम तहय्यन। उसके बाद कहते हैं तुम हमारी नुसरत करते रहना मस्तताता, जब तक कि तुम में इस्तिताअत पाई जाए। जिक्र हुसैन में समझौता नहीं है। अल्लाह अकबर। हाँ अजीजो, शोहरा की बात आई ना अजीजो, मैं हजरत अबू तालिब की शायरी सोचे बैठा था, वक्त नहीं मिला। शहजादी जनाबे सैयदा का कलाम पढ़ना था, नहीं पढ़ पाया। बकिया इमाम के कलाम नहीं पढ़ पाया। लेकिन एक जुमला कहूं, जब मुसीबत की बात आती है ना तो इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा सुनो, अगर एक कतरा बल्कि उससे भी कम अगर मक्खी का पर भीग जाए तो तुम्हारे लिए नजात है, जन्नत है। लेकिन उसके बावजूद अजीजों ये जरूर चाहते हैं कि तुम्हारी आवाज बुलंद हो। अल्लाह अकबर। यही वजह कि सादिक आले मोहम्मद है, घर में मजलिस बरपा है। अरे खतीब मिंबर पे है, इमाम सदर मजलिस में बैठे, इमाम का चाहने वाला बराबर में बैठा है। अजीजों इमाम बुलंद आवाज से रो रहे, चाहने वाला है। इमाम कहते ए मेरे भाई, मेरे जद की मजलूमियत पड़ी जा रही है। ए भाई मेरे जद की शहादत पड़ी जा रही, तू रो नहीं रहा। उसने एक मर्तबा रुमाल दिखाया, मौला रुमाल भी गया। इमाम ने कहा इस तरह ना रो, अरे इस तरह रो जैसे मेरी दादी बकी में रोती है। वाह हुसैना, वाह गुरबता, वाह मजलूमा। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ अजीजों, हुसैन पर जिस तरह फातिमा रोती है, हुसैन पर जिस तरह सैयदा रोती है, हुसैन पर जिस तरह रसूल होते, अरे हुसैन पर जिस तरह हुसैन की यतीमा सकीना रोती है। बस जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मैंने कहा मैं शायरी पर, अशार पर बात को तमाम करना चाहूंगा ना। ये अजीजों, ये आमतौर पर अरबईन के मौके पे मुसीबत पड़ी जाती है। लेकिन बाजीदो क्योंकि ये वक्त आ गया है तो मैं चाहूंगा, रब्त मसाइब भी हो चुका है। अजीजो, जब ये करबला से काफिला मदीने पहुंचा ना तो मदीने पहुंचा, मदीने के बाहर रुक गया, मदीने के बाहर रुक गया। इमाम को ये मरासी मरसिये कितने पसंद हैं बाजीजो। ये मरसिये की जमा जो मैंने कही है बाजीजाने ग्रामी। इमाम ने एक मर्तबा बुलाया, किसको बुलाया? बशीर को बुलाया। ए बशीर हम आ गए, मदीने वालों को खबर दे दे, मदीने वालों को खबर दे दे। मैंने सुना है तेरा बाबा तो शेर कहता था, बता क्या तू भी कहता है? कहा मौला मैं कुछ शेर कह लेता हूं। मैं एक मर्तबा अलम दिया और कहा मदीने वालों को शेर के जरिए से हमारी खबर दे दे। तो पता चला तो अलम देना सुन्नते इमाम, मातम करवाना सुन्नते इमाम, मजलिस बर्पा करवाना सुन्नते इमाम। शेर पढ़ो बाजीजो। अब जो मदीने में दाखिल हुआ तो ये कहता हुआ दाखिल हुआ, या यसरबे ला मकाम लकुम। ए मदीने के रहने वालों, मदीना रहने के लायक नहीं रहा। अरे नबी का नवासा भूखा प्यासा ज़बा कर दिया गया। अरे कयामत है, आखिरी मंजिल पर आ गया। अरे नबी की छोटी नवासी शहजादी उम्मे कुलसूम ने जैसे ही नाना के हरम को देखा, मदीना देखा, एक मर्तबा का मैंने ज़हमत तमाम कर दी। अरे दोनों हाथों से सीना पीटो। अरे उम्मे कुलसूम कहती मदीना तो जद्दना ला तक़बलीना बिलहज़रात वलहज़ान जेना। ए नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना। गए थे मर्द सलामत थे, गोदियां आबाद थी, मर्द मारे गए, बच्चे ज़बा हो गए। ए नाना हमारी चादरें छीन ली गई। ए अम्मा तुम्हारा जनाजा रात के अंधेरे में उठा था। ए अम्मा हमें बाजारों में ले गए, रस्सियों में बांधा गया। अजब नहीं, आखिरी जुमला। अरे बच्चों की मुसीबत
मुसीबत माँ की मुसीबत होती है। एक मर्तबा कब्र सैयदा लर्जी होगी फातिमा ने, फिर वो दो मिसरे पड़े होंगे, सुब्बत अलैया मसाइबुल लवन्ना व सुब्बत अलैया में सिरनालया सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबू यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। हाथों को बुलंद करने दुआ कर लेते हैं। परवरदिगार तो चारदा मासूमीन का वास्ता, शहदा करबला का वास्ता, अहले बैत अतहार का वास्ता, अम्मात मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार बिलख़ुसूस मरहूम आबिद जाफ़री, सामीन जाफ़री, मौलाना असद जाफ़री और हाज़रीन के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का उलमा मराजिदीन को लंबी उम्र अता फरमा। मकामात मुक़द्दसात आबात आलिया की हिफाजत फरमा, दोनों क़िबलों को आज़ाद फरमा, जन्नतुल बक़ी जन्नतुल मुअल्ला को आबाद फरमा। परवरदिगार हमें हमारी नस्लों की तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार विलायत को रासिख़ व नाफ़िज़ फरमा, करीम हमारी नस्लों में मुंतकिल फरमा। परवरदिगार आज़ा की दौलत हमारी नस्लों में बाकी रख। परवरदिगार आखिरी हुज्जत के ज़हूर के लायक बना, आँखों को ज़ियारत के लायक बना, हाथों को बैत के लायक बना, नस्लों को नुसरत के लायक बना, कदमों को आका की राह पे चलने के लायक बना। आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।